गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी 5:30 बजे से और मम्मी ने आग भी जला ली थी पानी गर्म होने के लिए। मौसम आज का तो ठीक ही है, नहीं तो और दिनों मॉर्निंग में बारिश लगी रहती थी। होने को तो बादल दिख ही रहे थे आसमान में, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही थी और अभी ठीक हो रखा था मौसम, हवा भी पड़ी रही थी और मैं बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। बाकी आज मुझे हो रखी थी आई फ्लू आँखों में, मतलब उतना तो नहीं हो रखा था, फिर भी मैंने चश्मा लगा ही रखा था क्योंकि दर्द हो रही थी आँखों को और दूसरी ना देख पाए इसलिए। और अभी मैंने चश्मा नहीं पहन रखा था तो मेरी एक आँख सूज रखी थी क्योंकि आई फ्लू हो रखा था और अब ठीक है, लेकिन सूजन थोड़ी अभी भी है ही। फिर चल जा जा। समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन। और फिर नन्नू आ गई थी ट्यूशन से घर और अभी टाइम भी हो गया था 11:30। फिर बच्चों ने बोला कि हम अखरोट खाते, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं अखरोट तोड़ देती हूँ। फिर हम बैठ गए तीनों, फिर मैंने इनके लिए अखरोट तोड़े और एक कटोरी में खट्टा करके ये लेके गए अपने टीवी रूम में और वहाँ टीवी देखते हुए खाए इन्होंने। बाकी वहाँ पर ही खाने लग गई थी थोड़े तो नन्नू। और आज है ना आज संडे है तो इनका दिन भर ऐसे ही चलेगा, खाना पीना टीवी बस और कुछ नहीं। फिर मैंने भी थोड़े अखरोट खाए साथ में क्योंकि फिर देख के खाने जैसी किसी को भी लगी जाती है। और ज़्यादा तो नहीं तोड़े मैंने क्योंकि अखरोट भी हमारे कम ही थे, तो मैंने इनके लिए थोड़े 4-5 दाने तोड़ के कटोरी में दिए और इन्होंने इकट्ठा करके खा लिए थे। तो गाइस अभी दिन के बज चुके थे 12 और इस महारानी को खाने जैसी लग गई थी आइसक्रीम, तो मैं इनके लिए लेके आई बाज़ार से इनकी चोकोबार, जो घर आने तक पिघलने भी लग गई थी, लेकिन इसको वैसे ही खानी थी। मैंने इससे बोला भी कि अपनी कटोरी में डाल ले फिर खा ले, बट इसने मेरी नहीं सुनी और वो ऐसे ही खाने लग गई थी। भैया की तो मैंने फ्रीज़र में डाल दी थी, मैंने कहा वो उठ जाएगा फिर खा लेगा, नहीं तो उस टाइम तक वो पिघल जाती बाहर ही। और ये ऐसी मस्त खाने में थी अपना। तो गाइस आज दिन के खाने में मैंने रोटी सब्जी बना रखी थी और बच्चों के लिए बना दी थी मैगी, क्योंकि आई फ्लू की वजह से थोड़ा थोड़ा बुखार जैसा भी था, तो मैंने आज रोटी खाई थी दिन में। और फिर खाना खाने के बाद हम सो गए थे, बाहर बहुत तेज़ धूप थी तो इसलिए हम सो गए थे। बाद में फिर उठे शाम को, उसके बाद भी मेरे बच्चों को लग गई थी भूख, फिर मैंने उनके लिए बना दिए थे पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न के साथ पीना था उनको दूध, तो दूध भी गर्म कर दिया था। बाकी बाहर का मौसम इतना ख़राब होने लग गया था, तूफ़ान भी चल रखा था और काले बादल छा गए थे आसमान में, बारिश का जैसा मौसम हो गया था। और इस तूफ़ान की वजह से गाइस आज हमारी लाइट भी चली गई थी, मतलब एरिया की पूरी लाइट चली गई थी, कहीं फ्यूज उड़ गया था। और ये हमारे आई फ्लू के मरीज़ थे जो दवाई डाल के हवा में सोए थे कि थोड़ी ठंडक मिलेगी आँखों को करके। और ये हमारे बच्चे जो हवा में ऐसे घूम रहे थे कि इनको इतना मज़ा आ रहा था, वहाँ तूफ़ान चल रहा था ना। और मौसम गाइस ऐसा हो रखा था पूरा बारिश वाला, अभी तक मतलब 4 बजे तक इतनी धूप लग रही थी, मौसम खुल रखा था पूरा। और अभी शाम को पूरे काले बादल छा गए थे आसमान में और बारिश का जैसा मौसम हो गया था। और लाइट भी हमारे वहाँ की जा चुकी थी, पूरी रात भर लाइट नहीं आई थी क्योंकि फ्यूज़ पता नहीं कहाँ उड़ रखा था और बिना लाइट के ही थे। और आज की सब्ज़ी थी मेरी कद्दू, तो मैंने कद्दू भी काट लिया था और ये बच्चे मेरे ऐसी बातचीत करते करते खेल रहे थे। और फिर शाम को इनको लग गई थी आम की भूख, तो मैंने इनके लिए 1 प्लेट आम कट कर दिए थे और ये वहीं खा रहे थे। बाकी किचन में हमारी इमरजेंसी लाइट है जो चार्जिंग वाली होती, तो उसकी वजह से यहाँ उजाला हो रखा था, तो ये यहीं बैठा के मैंने इनको आम खिलाए और मैं अपनी सब्ज़ी काट रही थी। आम खाने के बाद इन्होंने फटाफट अपना होमवर्क कर लिया था क्योंकि फिर इमरजेंसी लाइट भी ज़्यादा नहीं चल पाती है ना, तो इसलिए इन्होंने होमवर्क कर लिया था। और फिर हम लोगों ने ऐसे फटाफट खाना वाना बनाया था,
क्योंकि रात को लाइट तो नहीं थी। फिर हमने खा पी लिया था, जल्दी खा पी लिया था और हम ले गए थे बिस्तर में। और गाइस यहाँ देख ही सकते हो आप, अंधेरा हो रखा था क्योंकि इस कमरे की लाइट हमारी पूरी लो हो गई थी, इमरजेंसी लाइट। और ये हमारी नन्नू जो अभी तक सोई नहीं थी, बाकी छोटा तो हमारा सो गया था। और ये मेरे सर की मालिश कर रही थी, बालों की, क्योंकि मेरा कल को करना था हेड वॉश। तो ये मेरे सर में लगा रही थी तेल और बातचीत कर रही थी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आए। कल मिलते हैं, बाय।